दोस्तों एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ बिल्कुल ही लेटेस्ट और धांसू गैजेट्स। और आज आप देखेंगे ऐसी स्मार्ट वॉच जिसमें आपको ईयरबड्स स्टोर करने का फीचर मिल जाता है। साथ ही देखेंगे एक सुपर अमेजिंग ई बाइक और भी बहुत से कूल गैजेट्स हैं जिनसे एक एक करके आप मिलेंगे। और गाइस आज हम शुरुआत करेंगे दी बेबी मेकर से। गाइस बेबी मेकर ई बाइक्स की फील्ड में वन ऑफ द हॉटेस्ट बाइक है। ये ई बाइक तो है ही बट पेडल असिस्ट का ऑप्शन भी इसमें आपको मिल जाएगा। बट ये फीचर तो लिटरली हर एक ई बाइक में होता है। जो चीज इसे खास बनाती है वो है इसके लुक्स। इसका डिजाइन बिल्कुल ही सिंपल एंड क्लीन रखा गया है। स्टिल देखने में ये नेक्स्ट जनरेशन ई बाइक लगती है। इस ई बाइक में ना तो गियर्स मिलेंगे आपको, ना ही जीपीएस या ब्लूटूथ जैसे फीचर्स। कहने को इसे आप फीचर्स की कमी कह सकते हैं, बट इन सारी चीजों का इसमें ना होना इसे और भी ऑसम बना देता है ताकि आप प्योर साइकिलिंग का मजा ले पाएं। बस बेबी मेकर को ऑन कर दीजिए और निकल पड़िए रोड पर। ये काफी सारे डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल है और साथ ही काफी पावरफुल भी है ये, क्योंकि इसकी पावरफुल मोटर मौजूद होती है इसके रियर व्हील में। तो अगर आप किसी स्लोप वाली जगह पर साइकिलिंग कर रहे हैं तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा पावर नहीं लगानी होगी पेडल्स को रोटेट करने में। देखा जाए तो जहां दूसरी ई बाइक्स में इतने ज्यादा पार्ट्स होते हैं कि कोई भी उन्हें देखते ही बता देगा कि ये ई बाइक है, इस बाइक में ऐसा कोई पार्ट नहीं है। यानी देखकर तो इसे कोई कहेगा ही नहीं कि ये एक इलेक्ट्रिक बाइक है। ये बेस्ड होती है एक हाई कैपेसिटी लिथियम बैटरी पर जो कि इसके फ्रेम में मौजूद होती है और लगभग 2 घंटे में ही ये बैटरी चार्ज हो जाती है। ये ई बाइक इतने सारे फीचर्स ऑफर करने के बाद भी काफी लाइट वेट होती है। यानी एक तरह से ओवरऑल देखा जाए तो बेबी मेकर एक परफेक्ट ई बाइक है। हुआमी अमेज़फिट एक्स। गाइस नॉर्मल स्मार्ट वॉचेस तो आपने बहुत सी देखी होंगी और यूज की होंगी, बट अब मिली है पहली कर्व्ड स्मार्ट वॉच से जो आपके हर तरह के स्टाइल के साथ परफेक्टली फिट हो जाएगी। फिर चाहे आप फॉर्मल गेटअप में हो या फिर स्पोर्टी गेटअप में, कर्व्ड होने के चलते ये बहुत ही अच्छी फिटिंग प्रोवाइड कर देती है रिस्ट पर। आपको बहुत से डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्ट्स मोड्स भी मिल जाएंगे और आपके स्मार्टफोन पर आने वाले सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अलर्ट भी इसमें आपको तुरंत ही मिलते रहेंगे, जिससे आप अगर रोड पर चल रहे हैं या काफी बिजी हैं और स्मार्टफोन की आवाज नहीं सुनाई देती है तो भी ये वॉच आपको इंस्टेंटली मैसेजेस वगैरह दिखा देगी। साथ ही ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन और स्ट्रेस लेवल जैसे एडवांस्ड फीचर्स भी इसमें आपको मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी हेल्थ का डीप एनालिसिस भी कर पाएंगे। देखा जाए तो फिटनेस ट्रैकिंग पर्पज से ये वॉच बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाती है। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं अपनी डेली लाइफ में, उनके लिए भी ये काफी अच्छा ऑप्शन हो सकती है। और अगर आप अपने स्मार्टफोन में आने वाले हर एक नोटिफिकेशन से अपडेटेड रहना चाहते हैं और अपनी फिजिकल फिटनेस को भी मेंटेन करना चाहते हैं तो आपके लिए भी ये वॉच एक तरह से बेस्ट चॉइस है, क्योंकि इसमें आपको फिटनेस एंड हेल्थ ट्रैकिंग से रिलेटेड काफी एडवांस्ड फीचर्स मिल जाते हैं। इनमोशन L9 गाइस अब मिलिए 59 माइल्स की सुपर लॉन्ग रेंज के साथ आने वाले इस ई स्कूटर से, जिसके फीचर से लेकर डिजाइन सब यूनिक है। वैसे डिजाइन की ही बात कर ले तो नॉर्मल स्कूटर में तो बैठने के लिए सीट होती ही है, बट इसे आपको खड़े खड़े ही चलाना होगा क्योंकि सीट इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन खड़े होकर चलाने का भी अपना अलग ही मजा है। इसका डेक काफी वाइड होता है जिससे आप इस पर अपने दोनों पैरों को कंफर्ट के साथ रख सकते हैं। साथ ही बात करें इसकी मैक्सिमम स्पीड की तो स्पोर्ट्स मोड में इसे आप 18 माइल्स पर आवर की टॉप स्पीड के साथ चला सकते हैं, जो कि मोर देन एवरेज है। रेंज की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक सिंगल चार्ज में इनमोशन L9 लगभग 59 माइल्स तक चल सकता है और ये रेंज इसे वाकई में दूसरे ई स्कूटर्स के कंपैरिजन में काफी आगे लाकर खड़ा कर देती है। इसमें कुछ अट्रैक्टिव लाइट्स भी मौजूद होती हैं। साथ ही ये इजी टू कैरी भी होता है, यानी इसे आप सिर्फ 2 सेकंड्स में फोल्ड करके इसे उठाकर कैरी कर सकते हैं, क्योंकि इसका वेट भी कुछ खास ज्यादा नहीं होता। और डुअल ब्रेक सिस्टम होने के चलते इसकी ब्रेकिंग भी इमीडिएट और इफेक्टिव होती है। आप इसे मेन रोड पर तो चला ही सकते हैं, इसके अलावा अनइवन टेरेन्स को भी ये इजीली हैंडल कर लेता है, पावर और कंफर्ट दोनों ही एंगल से। तो अगर आप डेली लाइफ में यूज करने के लिए एक यूनिक ई स्कूटर लेना चाहते हैं तो इनमोशन L9 काफी अच्छी चॉइस हो जाता है। वीटेक्स। गाइस शूज हमेशा ऐसे होने चाहिए जो कहीं ना कहीं हमारे लुक्स के साथ मैच करें और उनके साथ एडअप कर जाएं। तो मिलिए वीटेक्स शूज से। वैसे तो ये देखने में नॉर्मल शूज लग रहे होंगे, बट इनमें 12 डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे आपको। और इनकी सबसे बड़ी हाईलाइट ये है कि ये ऑल सीजन शूज हैं, यानी समर्स और विंटर्स के अलावा आप इन्हें रेनी सीजन में भी यूज कर सकते हैं और उसके भी अपने रीजन है। सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि ये नैनोटेक निट शूज हैं। अब आपको जल्दी से इनके अमेजिंग फीचर्स बता देता हूँ। तो ये शूज होते हैं वाटर रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंट, कोल्ड रेजिस्टेंट, एंटीबैक्टीरियल, लाइट वेट, स्टेन प्रूफ, अल्ट्रा कंफर्टेबल, 360 3D निट, सैंड प्रूफ और भी जाने क्या क्या। मतलब बेसिकली अब ये वाटर प्रूफ होने के साथ साथ स्टेन रेजिस्टेंट भी हैं। तो यहीं से समझ जाइए कि हम वैसे तो रेनी सीजन में बाहर जाते टाइम ज्यादातर शूज को अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि बाहर काफी पानी भरा होगा जगह जगह पर, जिससे नॉर्मल शूज गंदे हो जाते हैं। बट इनमें ना ही वाटर इफेक्ट करेगा, ना ही स्टेन्स लगेंगे, साथ ही मॉइस्चर भी नहीं आ पाता इनमें। ब्रीथेबल होने के चलते ये और भी ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं और इन्हें आप रनिंग से लेकर कैजुअली जैसे चाहें वैसे यूज कर सकते हैं। तो अगर आप अपने शूज को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं तो वीटेक्स काफी अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
एस्ट्रो स्लाइड। ये टाइनी और अमेजिंग गैजेट एक्चुअल में है एक स्मार्टफोन, लेटेस्ट फीचर्स के साथ एक फुली लोडेड फोन जिसे आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप भी जानते होंगे कि 5G लगभग हर जगह आ ही चुका है, तो ये भी एक 5G स्मार्टफोन है जिसे जब आप स्लाइड करेंगे तो सामने आ जाएगा इसका कीबोर्ड, यानी आप इसकी लार्ज टच स्क्रीन के अलावा इसे इसके कीबोर्ड के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। खासकर अगर आपको चैटिंग वगैरह करने का शौक है या फिर आपको टाइपिंग ज्यादा करनी पड़ती है तो इसके कीबोर्ड से आप अपनी टाइपिंग को और भी इजियर बना सकते हैं। बेसिकली इसे आप एक पॉकेट कंप्यूटर भी कह सकते हैं जो वर्क एंड प्ले दोनों के लिए परफेक्ट होता है। ईयरबड्स प्रो। अब दोस्तों ये गैजेट तो आपको जरूर से पसंद आएगा। ये भी आपका मन करे आप साइड में हल्का सा प्रेस करके इन ईयरबड्स को इससे निकाल कर उसमें म्यूजिक का मजा ले सकते हैं या फिर ऑडियो से रिलेटेड अपनी किसी भी जरूरत को पूरा कर सकते हैं आप इससे। इसके बड्स इजिली फिट हो जाते हैं ईयर्स में, जिससे अगर आप इन्हें पहनकर रनिंग वगैरह भी करते हैं तो इनके गिरने का कोई डर नहीं रहता। साथ ही अपने स्मार्टफोन के साथ इन्हें पेयर करके आप नोटिफिकेशन, अलर्ट्स और कॉल्स को भी मैनेज कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इनका डिजाइन भी दूसरी स्मार्ट वॉचेस से काफी डिफरेंट होता है, जिससे ये लुक्स को और भी इनहेंस कर देते हैं। साथ ही होते हैं ये वाटर रेजिस्टेंट। तो देखा जाए तो जहां हम स्मार्ट वॉच और ईयरबड इन दोनों गैजेट्स को अलग अलग परचेज एंड यूज करते हैं, ईयरबड से आप इन्हें एक साथ रिलायबल तरीके से यूज कर सकते हैं। पावर अप 4.0। अब गाइस आपको बचपन के वो दिन तो याद ही होंगे जब हम पेपर के प्लेन्स बनाकर उड़ाया करते थे, बट सोचिए कि क्या वो पेपर प्लेन किसी ड्रोन की तरह या फिर एक रियल प्लेन की तरह से परफेक्टली उड़ सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। पावर अप का काम भी यही है। ये एक छोटा सा मॉड्यूल होता है जिससे आप किसी भी पेपर प्लेन को एक परफेक्ट प्लेन या फिर कह सकते हैं कि एक ड्रोन में बदल सकते हैं। इस मॉड्यूल में होते हैं दो प्रोपेलर्स जिन्हें आपको लगाना होगा पेपर प्लेन के पीछे की साइड, एक फ्लाइट कंप्यूटर जो लगेगा पेपर प्लेन में आगे की तरफ उसकी टिप पर, और भी कुछ एक छोटी मोटी चीजों को सेट करके आप पेपर प्लेन को एक स्मार्टफोन कंट्रोल्ड प्लेन में बदल सकते हैं। यानी उस पेपर प्लेन का पूरा कंट्रोल होगा आपके स्मार्टफोन में। इवन अगर आपका मन नहीं है पेपर को फोल्ड करने का तो भी आप डायरेक्टली अनफोल्डेड पेपर में ही इस मॉड्यूल को लगाकर उसे उड़ा सकते हैं। यानी बेसिकली ये किसी भी लाइट वेट चीज को प्लेन में बदल सकता है, बस वो चीज सिमेट्री को फॉलो कर रही हो, यानी कि शेप उसका बैलेंस्ड हो। इन सब के अलावा ये मॉड्यूल काफी एडवांस्ड होता है। इसमें आपको फ्लाइट से रिलेटेड सारा डेटा आपके स्मार्टफोन में ही मिल जाएगा। और देखा जाए तो गाइस जहां ड्रोन्स वगैरह लेने में एक रिस्क होता है उनके खराब हो जाने का या फिर क्रैश होकर टूट जाने का, ऐसा कोई रिस्क पावर अप 4.0 के साथ नहीं है और आप इससे जितने चाहे उतने अनलिमिटेड प्लेन्स तैयार कर सकते हैं। स्टॉर्म सिटी W। अब गाइस देख लेते हैं इस कैजुअल ई बाइक को। ये उन मौजूद लाइटिंग इसे और भी औसम बना देती है। देखा जाए तो मैंने आपको बहुत सी पावरफुल और रफ एंड टफ टाइप की ई बाइक्स दिखाई हैं, बट ये उनसे अलग कैटेगरी में आती है क्योंकि ये नॉर्मल यूसेज के लिए है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसमें पावर की कोई कमी है, बट स्टिल ये ई बाइक कहीं ना कहीं एवरेज यूसेज को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो गाइस वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे अभी लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस को सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि ऐसे ही कूल और अमेजिंग गैजेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस सेफ रहिए और एंजॉय करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।